हेलो दोस्तों, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं, विषय भूगोल। आज का प्रश्न है, वायु निक्षेप से निर्मित भू आकारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। वायु से निर्मित जो भू आकार होते हैं वो कैसे बनते हैं? पहला नंबर है बालू के टीले। जब वनस्पति, झाड़ी, घास के गुच्छे या बड़े पत्थर के कारण पवन का बेग मीन्स गति कम हो जाता है तो वह धूल और रेत के कणों का भार नहीं संभाल पाता है। इसके फलस्वरूप इसके बाद धरातल पर रेत के बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं, जिन्हें बालू के टीले कहा जाता है। धरातल यानी जमीन पर क्या होता है, बड़े बड़े बालू के टीले बन जाते हैं, ढेर लग जाते हैं, उन्हें बालू के टीले कहते हैं। दूसरा है बरखान। पवन के निक्षेप कार्य द्वारा बने अर्ध चंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहा जाता है। पवन के निक्षेप से अर्ध यानी कि चंद्रमा के आकार, आधा आकार जो चंद्रमा का होता है उसके अर्ध आकार के रूप में बालू के टीले, मतलब कि चंद्रमा के आकार के बालू के टीले बनते हैं, उसे बरखान कहा जाता है। तीसरा है लोयस के मैदान। पवन द्वारा मिट्टी के बारीक कणों को जमा करने पर जो मैदान बनते हैं उन्हें लोयस के मैदान कहा जाता है। इस मिट्टी में परतें नहीं होती हैं तथा यह बहुत उपजाऊ होती है। ये जो मिट्टी होता है इसमें परत नहीं होती और यह मिट्टी जो होता है बहुत उपजाऊ होता है। अगला प्रश्न, डेल्टा क्या है? डेल्टा के प्रकार लिखिए। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा क्या है? दोस्तों ये प्रश्न 2017 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। डेल्टा क्या है? नदी के अंतिम भाग में भूमि के मंद ढाल और धारा की मंद गति के कारण नदी के जल में मिली हुई मिट्टी उसके पेटे में जमा होने लगती है। यानी कि जो अंतिम भाग, नदी का जो अंतिम भाग होता है और भूमि की मंद ढाल, यानी कि जो भूमि की मंद ढाल होती है, धारा की मंद गति यानी कि जो धारा मंद गति यानी धीमी गति से नदी में जो जल होती है उसमें मिली हुई मिट्टी क्या होता है, पेटे में जमा होने लगता है। धीरे धीरे धारा के मार्ग में इतनी अधिक बालू और मिट्टी जमा हो जाती है कि धारा का मार्ग अवरुद्ध यानी रुक जाता है। ऐसी अवस्था में नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। जब टीला बनने लगा, डेल्टा बनने लगा, तो क्या होता है, जो नदी का धारा होता है वो अवरुद्ध रुक जाता है। इसलिए फिर क्या होता है कि रुकने के बाद, ऐसी अवस्था मतलब कि रुकने के बाद नदी का जो बहाव है, पानी का जो बहाव है, वो कई शाखाओं में बढ़ जाता है। इन धाराओं के बीच में त्रिभुज के आकार का स्थलखंड बन जाता है, जिनको डेल्टा कहते हैं या कहा जाता है। इनके बीच में त्रिभुज के आकार का एक स्थलखंड बनता है, जिनको डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा के प्रकार, तो डेल्टा के 5 प्रकार होते हैं। आधार की दृष्टि से डेल्टाओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला नंबर है धनुषाकार डेल्टा। जब किसी डेल्टा की रचना खुरदुरे पदार्थ जैसे कंकड़, बालू या कॉप आदि से होती है तो अधिकांशतः उसका आकार चापाकार अथवा धनुषाकार होता है। नीम, राइन, गंगा व सिंधु नदियों के डेल्टा इसी प्रकार के हैं। यानी कि जो नीम, राइन, गंगा, सिंधु ये नदी हैं, इनका मतलब ये नदियाँ धनुषाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। दूसरा है पंजाकार डेल्टा। जब नदी जल में बड़ी मात्रा में काप मिट्टी के साथ घोल रूप में चूना भी रहता है। प्रायः ऐसे डेल्टाओं की रचना होती है। जो मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका अच्छा उदाहरण है। मिसिसिपी नदी एक है और वहाँ ऐसे डेल्टाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तीसरा है क्षीरणाकार डेल्टा। जब नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है तो
वितरक धाराएं, वितरक यानी अलग अलग धाराएं अलग से डेल्टा की रचना करने लगती है। वितरक धाराएं यानी अलग अलग धाराएं बन जाती हैं, एक धारा इधर से गई, एक धारा इधर से गई, एक धारा इधर से, तो क्या हुआ कि वो भी जो अलग 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 जो धाराएं होती हैं वो अपनी डेल्टा की रचना अलग से करने लगती हैं, जिससे मुख्य डेल्टा का विकास रुक जाता है। यानी जिससे जो मुख्य डेल्टा है उसका विकास रुक जाता है। ऐसे डेल्टाओं को छीर्णाकार डेल्टा कहा जाता है, और ऐसे डेल्टाओं को छीर्णाकार डेल्टा कहा जाता है। चौथा नंबर है भग्नाकार अथवा खंडित डेल्टा। भग्नाकार या खंडित डेल्टा किसे कहते हैं? कई बार नदी द्वारा समुद्र में प्रवाहित जलोढ़ का अधिकांश भाग लहरों व धाराओं द्वारा बहा दिया जाता है, जिससे डेल्टा भग्न या खंडित हो जाता है। जिससे डेल्टा क्या होता है? भग्न या खंडित हो जाता है। पांचवा नंबर है एसेंचुरी या ज्वार नद डेल्टा किसे कहते हैं? जब किसी नदियों का मुहाना नीचे धंस जाता है या समुद्री धाराएं एवं ज्वार भाटा के कारण मुहाने पर अवसादों का जमाव नहीं हो पाता, तो नदी एक लंबी व सक्रिय धारा के रूप में ही बनी रहती है। लंबी नदी जो होता है लंबी और सक्रिय धारा के रूप में बनी रहती है, जिसे एंचुरी कहते हैं। मैकेंजी एल्ब नर्मदा व ताप्ती नदियों के मुहाने ज्वार नद या एंचुरी को अच्छे उदाहरण है। यानी एंचुरी के अच्छे उदाहरण कौन कौन से? ये मैकेंजी है, एल्ब है, नर्मदा और ताप्ती, ऐसे नदियों के ये उदाहरण दिए गए। मतलब कि ये नदियाँ एसेंचुरी या ज्वार नद डेल्टा बनाती हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।